नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आप सभी के सामने जीएस से संबंधित एक क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम गौतम बुद्ध के जो धर्म था, बौद्ध धर्म है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि यूपी पैड में इसके बारे में आना है। पिछली 2 परीक्षाओं में से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हम नोट करेंगे तथा परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण है उसको हम लिखते जाएंगे और बड़ी आसानी से हम इसको समझेंगे। चलिए, आज हम जानते हैं गौतम बुद्ध का जो धर्म है, बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक कौन है। तो सबसे पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध संस्थापक कौन है। गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वह गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। ये परिवार से संबंधित प्रश्न है जो हमने एक ही तरीके से लिख लिए हैं, इनको एक ही क्रम में लिख लिया है, ताकि एक ही बारे में आपको पूरी परिवार संबंधी जो प्रश्न है वो उनके उत्तर आप कर सकें। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। पत्नी का नाम क्या था। पत्नी से संबंधित प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो उनकी गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था। तो पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का जो नाम है वह यशोधरा था। पुत्र का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे उनका नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जो गुरु हुए उन गुरु का क्या नाम था। तो गुरु का नाम अलार कलाम है। ये परिवार संबंधित और गुरु संबंधित प्रश्न है जो सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। यदि आपको याद है तो इसमें बिना समय खोए आप अपना 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, जिनके प्रतीक चिन्ह के रूप में कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इस प्रतीक चिन्ह का क्या मतलब है। गौतम बुद्ध की घटना से जो प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं कि इस प्रतीक चिन्ह का क्या मतलब है। जैसे परीक्षा में आ जाता है आपका कि प्रतीक चिन्ह जो घोड़ा है गौतम बुद्ध के जीवन में, तो घोड़ा का संबंध किस चीज से था। तो महात्मा बुद्ध के जो संबंध में गृह त्याग की घटना जो हुई थी उसका संबंध घोड़ा से था। उसका जो प्रतीक चिन्ह बताया गया है उसे घोड़े को बताया गया है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो गृह त्याग की घटना से 2 प्रश्न यहाँ पर तैयार हो जाएंगे कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग की जो घटना है इसका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है उसका जो प्रतीक चिन्ह था वह घोड़ा था। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति, दूसरी चीज, जब उन्होंने गृह त्याग दिया उसके बाद उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। इसे ही निर्वाण कहा जाता है। संबोधि या निर्वाण ये एक ही चीज है, जिसे संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि या निर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। कहाँ, कौन से पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद आता है अगला प्रश्न कि महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था, किस भाषा में दिया था, और उनकी इस जो उनका जो उपदेश था पहला उसे किस नाम से जाना जाता है, उनकी इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वह उन्होंने सर्वप्रथम सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। उसकी भाषा कौन सी थी। महात्मा बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था वह लोक भाषा पाली यानी पाली भाषा में दिया था। लोक भाषा कौन सी थी, पाली भाषा। पाली भाषा में उन्होंने अपने प्रथम उपदेश दिया था। और प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है।
प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आप कुछ प्रश्न को एक क्रम में याद करते चलिए, जो भी महत्वपूर्ण लगे उसको नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पैट जो आगामी परीक्षा है वो आपके कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप क्रम से सभी को देखते चलिए और इन्हें नोट करते चलिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? यानी यदि आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? जब आप बौद्ध धर्म में उसका जो है बौद्ध धर्म को दीक्षा लेते हैं तो उसको उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश को, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य किसे बताया गया है? बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध द्वारा किसे परम लक्ष्य बताया गया है? तो परम लक्ष्य बताया गया है किसे? निर्वाण को। निर्वाण या मोक्ष, निर्वाण या मोक्ष। महात्मा बुद्ध ने चूंकि पुनर्जन्म की जो अवधारणा थी उसको माना है। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति या किसी भी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उसका लगातार पुनर्जन्म होता रहता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म की अवधारणा को माना है। यदि ये भी प्रश्न परीक्षा पूछा जाए कि क्या तथ्य के संबंध में आ जाए कि क्या महात्मा बुद्ध द्वारा मोक्ष की पुनर्जन्म की अवधारणा को माना गया है, तो बिल्कुल महात्मा बुद्ध द्वारा इसको माना गया है। इसके बाद है महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या था? महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह था वह कमल था। महात्मा बुद्ध से के जन्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित जो प्रतीक था वह क्या था? और उनकी इस घटना को, उनके शरीर जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और जो उनका प्रतीक चिन्ह था वह स्तूप था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, तथा उसका जो प्रतीक चिन्ह है वह स्तूप है। सांची के स्तूप के बारे में आपने सुना होगा। तो जो स्तूप है वह जो मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप से संबंधित भी प्रश्न आपको एक परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि स्तूप में क्या जो स्तूप का जो हिस्सा होता है जहाँ पर अस्थि के अवशेष को रखा गया है तो वह हिस्सा कौन सा होता है? तो स्तूप का जो गुंबदाकार हिस्सा होता है, जो अंडाकार जो हिस्सा होता है उसके ऊपर का हिस्सा जहाँ पर अस्थि के अवशेषों को रखा जाता है, जहाँ पर अस्थि अवशेषों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हर्मिका कहा जाता है। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि स्तूप के किसी भी स्तूप में जो इस भाग में अस्थि को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हर्मिका कहा जाता है। और इसको मृत्यु की घटना हुई थी महात्मा बुद्ध जी के, तो उसको परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वह स्तूप को माना जाता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध के जो घोड़ा था उसका नाम क्या था जिससे वह निकले थे बाहर सवार, जिससे उन्हें पता चला था सब चीज़ घटना उनके साथ हुई थी, उन्हें सब चीज़ देखी थी। तो वह जो घोड़ा था उसका नाम था छंदव। छंदव जो घोड़ा था उसके साथ वो निकले थे। और उनका जो सारथी था महात्मा बुद्ध का, उनका सारथी का नाम था चन्ना। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था तथा घोड़े का नाम छंदव था। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है महात्मा बुद्ध में त्रिरत्न के बारे में कहा गया है। तो ये त्रिरत्न जो हैं बौद्ध धर्म में ये कौन कौन से हैं? तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म में 3 हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न के बारे में बताया गया है। ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ये त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। इसके बाद अगली चीज आती है बौद्ध संगीति के बारे में। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बौद्ध संगीति। ये बौद्ध संगीति के बारे में लगातार प्रश्न आते रहते हैं, आपको इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। बौद्ध संगीति पहले कब हुई थी? तो पहले जो बौद्ध संगीति हुई थी जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी 483 में, उसी वर्ष 483 में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था।
483 में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। किस स्थान पर किया गया था? राजगृह। कहाँ पर किया गया था? राजगृह में किया गया था। और उस समय शासक कौन था? तो शासक था अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो आपको उत्तर लगाना है अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगीति किस वर्ष हुई थी? पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई थी। पहली बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? वैशाली में। किस स्थान पर हुई थी? वैशाली में। कौन सा शासक था? कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगीति में जो शासक था वह कालाशोक था। और जगह कौन सी थी? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। और उसका जो वर्ष था वह 383 ईसा पूर्व था। इसके बाद आता है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा वर्ष पूर्व में किया गया था। और स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था तथा उस समय जो शासक थे वह अशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति के समय अशोक शासक थे और स्थान जहां पर आयोजित हुई थी उसका नाम पाटलिपुत्र था। और तृतीय बौद्ध संगीति का जो वर्ष था वो 251 ईसा पूर्व। इसके बाद आती है चौथी बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम शताब्दी में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति महत्वपूर्ण है क्योंकि आखिरी बौद्ध संगीति थी। इसके बाद ही जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। इसमें जो 2 शाखाएं थी वो हीनयान और महायान, 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। इसके बाद जो चौथी बौद्ध संगीति है कहाँ हुई थी? पहली शताब्दी में हुई थी। स्थान कौन सा था? कुंडलवन। स्थान कौन सा था? कुंडलवन। और शासक कौन था? कनिष्क। शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में प्रथम शताब्दी में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही यानी कनिष्क के शासन काल में ही जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, जिसमें पहली जो शाखा थी वो हीनयान थी और दूसरी शाखा जो थी वो महायान थी। पहली जो शाखा थी वह हीनयान और दूसरी जो शाखा थी वह महायान थी। इसके बाद जो महायान शाखा थी, महायान शाखा को भी 2 भागों में 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था। इसमें जो पहली थी वह शून्यवाद थी। उसमें जो पहली शाखा थी वो शून्यवाद थी और इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे, जिसके बारे में आपने पहले से ही सुना होगा। तो इनसे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि नागार्जुन या शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। नागार्जुन किस धर्म से संबंधित है? नागार्जुन बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन किसके समकालीन थे? तो नागार्जुन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इसके बाद जो द्वितीय शाखा है उसको विज्ञानवाद कहा जाता है। महायान और हीनयान 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ। 2 शाखाओं में किस बौद्ध संगीति के दौरान बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ? तो आपका उत्तर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान ही जो बौद्ध धर्म है वह 2 शाखाओं में विभाजित हो गया, जिसमें एक शाखा हीनयान और दूसरी शाखा महायान हो गई। नागार्जुन शून्यवाद का जो प्रवर्तक थे नागार्जुन, वह किस शाखा से संबंधित थे? तो वह महायान शाखा से संबंधित थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद है बौद्ध साहित्य से संबंधित प्रश्न आता है कि बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। और जो बौद्ध साहित्य लिखा गया था जब चारों बौद्ध संगीतियां चल रही थी, तो उन संगीति के दौरान जो भी चीजें थी जिन्हें नोट किया गया, जिन्हें लिखा गया, साहित्य के रूप में संग्रहित किया गया, उन सब चीजों को ही जो साहित्य में लिखा है उसे ही त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण उनका साहित्य है क्योंकि जितनी बौद्ध संगीति हुई हैं और महात्मा बुद्ध से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको इस साहित्य में लिखा गया है, इसलिए त्रिपिटक उनका महत्वपूर्ण साहित्य है। त्रिपिटक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये 3 साहित्यों को मिलाकर बनाया है। इसमें 3 चीजें हैं। पहला है सुत्त पिटक, पहला जो साहित्य है वो सुत्त पिटक है। दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। पहला सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक में किसके बारे में बताया गया है?
इसमें बताया गया है महात्मा बुद्ध के उपदेश और वचनों के बारे में। महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए हैं, जितने भी वचन दिए हैं, उनके बारे में किस साहित्य में बताया गया है? तो आपका उत्तर होगा सुत्त पिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत जो है सुत्त पिटक, उसमें ही महात्मा बुद्ध द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, जो वचन दिए गए हैं, उनके बारे में सुत्त पिटक में बताया गया है। विनय पिटक, दूसरा जो भाग है वह है विनय पिटक। विनय पिटक में किसके बारे में बताया गया है? तो विनय पिटक में दैनिक जीवन संबंधी विचार, आचार विचार, विधि तथा निषेध संबंधी चीजों को विनय पिटक के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा जो भाग है वह अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक में किस चीजों को रखा गया है? तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को रखा गया है। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में, अच्छी जो परीक्षा है उसमें बिल्कुल पूछे जाते हैं कि बुद्ध के उपदेश और वचनों को किस त्रिपिटक के अंतर्गत किस भाग में रखा गया है? तो आपका उत्तर होगा सुत्त पिटक। यदि दैनिक आचार विचार, विधि और निषेध के बारे में पूछा गया आपसे, तो आपका उत्तर हो जाएगा विनय पिटक। और यदि पूछा गया कि बौद्ध धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उन सब के बारे में किस में बताया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक के अंतर्गत तीनों चीजें हो जाएंगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आपको लिख के रख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। अच्छा, महात्मा बुद्ध संबंधित कुछ रचनाएं हैं जो लिखी गई थी, जिनमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। जिसमें पहली है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, बुद्ध चरित। और बुद्ध चरित को लिखा किसने है? तो बुद्ध चरित को अश्वघोष ने लिखा है। बुद्ध चरित को किसने लिखा है? बुद्ध चरित को अश्वघोष ने लिखा है। दूसरी जो रचना है मिलिंद पन्हु, इसको नागसेन ने लिखा है। इसके रचनाकार कौन है? तो मिलिंद पन्हु के रचनाकार नागसेन है। मिलिंद पन्हु के रचनाकार नागसेन हैं। बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी बताया गया है। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक जो मार्ग है, यानी 8 चीजों के बारे में एक सिद्धांत दिया गया है, जैसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो सीधा सीधा कई बार पूछ लिया जाता है कि अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि अष्टांगिक जो मार्ग है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यानी 8 चीजों का जो एकत्र संग्रह करके एक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है, उसे ही अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक सिद्धांत कहते हैं। तथा यह कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म में किस चीजों पर बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है, महात्मा बुद्ध ने किन चीजों पर जोर दिया है बौद्ध धर्म के अंतर्गत? तो उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया है। महात्मा बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया है। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म के अंतर्गत अंतिम जो लक्ष्य है वह निर्वाण या मोक्ष को माना है। यह हम पहले ही बता चुके हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया था कि महात्मा बुद्ध ने जो है निर्वाण को ही परम लक्ष्य माना है। निर्वाण या मोक्ष को ही परम लक्ष्य माना है। ईश्वर के अस्तित्व को महात्मा बुद्ध ने ना तो स्वीकार किया है और ना ही उसे नकारा है। महात्मा बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व के चक्कर में नहीं पड़े, ना ही उन्होंने उसके बारे में ये कहा है कि ईश्वर होते हैं, ना ही ये कहा है कि नहीं होते हैं। उन सब चीजों से वह दूर रहे। महात्मा बुद्ध का जो अगली जो चीज है वह है जातक कथाएं। इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं वो क्या कहलाती हैं। महात्मा बुद्ध से जीवन के संबंधित जो पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। जातक कथाएं किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाओं के अंतर्गत भी कुछ रचनाएं हैं जिनमें उनके पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें बाबेरु जातक, दशरथ जातक और शिबी जातक। बाबेरु जातक, दशरथ जातक, शिबी जातक, ये रचना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आ जाता है सीधा कि दशरथ जातक रचना जो है किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद कर लेना है कि जितनी भी जातक रचनाएं हैं ये सभी महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं, यानी पूर्व जन्म से संबंधित उनकी ये रचनाएं हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्य थे जो कि आज हमने देखे हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा भी और सारे तथ्य हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले प्रथम दृष्टया जो पेपर हमारा है उस हिसाब से हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो परीक्षा के पैड के हिसाब से जरूरी हैं। उन चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा है। उम्मीद है आपको इनमें से जो भी अच्छा लगा होगा आप उसे नोट करेंगे और अपने परीक्षा के लिए उसको लिख के रखेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पैड की परीक्षा का टॉपिक है। आपको पैड की परीक्षा देना है जिसके बहुत ही कम दिन शेष रह गए हैं। ठीक है, तो 28-29 अक्टूबर को पेपर है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम एक टॉपिक को जल्दी जल्दी रिवाइज करते जाएं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में एक दिन में एक टॉपिक पर हम चर्चा करते चलें, ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए और बहुत ही जल्दी से आप जीएस में भी सही नंबर प्राप्त कर सकें। इसके अलावा ग्राफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्राफ हम पहले वीडियो में आपके 2, 3 या 4 ग्राफ हमको दे चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको फिर से ग्राफ लेकर आएंगे। ग्राफ को हम लगातार लेकर चलेंगे और ये जो करंट अफेयर्स है वो भी 10 नंबर की पैड में आना है। 10 नंबर की करंट अफेयर्स आना है, तो करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी हम बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, तो आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि 10 नंबर की करंट अफेयर्स आना है तो आप उसको जरूर देखिएगा और नोट करके आप रख लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि ये आपको अच्छा लगा हो वीडियो और इसकी जानकारी है वो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगला जो वीडियो होगा ग्राफ का और करंट अफेयर्स संबंधी उसको आप जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप तब तक प्रैक्टिस करिए। आप पिछले ग्राफ वाले वीडियो आप हमारे देखिए और अगला जो वीडियो है ग्राफ का वो हम आपके सामने जल्दी लेकर आएंगे। और जीएस का जो टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म, मौर्य वंश, मौर्य काल का, तो उससे संबंधित भी एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे सकें। तो आप वीडियो देखिए। अगले वीडियो मिलते हैं आपसे अगले धर्म जैन धर्म या मौर्य काल का एक टॉपिक लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आपकी हमारी शुभकामना आपके साथ है कि आप पैड 2023 में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।